दोस्तों, गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, निशांत अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तो 19% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु को क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे। तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों, हमें दिया है 15% छूट देता है तो MRP हम 100 मान लेंगे। अंकित मूल्य 100 रुपये है और उस पर 15 रुपये की छूट यानी 15% की छूट देता है। तो 100 की चीज़ को अगर 15% छूट देकर बेचता है तो कितने की बिकेगी? वो 85 रुपीज़ की वो बिक जाएगी। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि 19% लाभ कमाने के लिए वस्तु को क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना होगा। तो SP दिया है, अब हमें CP निकालना है। तो CP स्टार्टिंग में होता है, तो SP से CP पर जाना है तो उल्टी गुना करेंगे। 85 19% का लाभ होता है तो 100 पर 19 का लाभ 119। तो यहाँ से काटेंगे 17 7 119, 17 5 85। तो हमारा CP आया 500/7। क्वेश्चन में बोला गया है कि CP से MP क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है। तो माइनस करेंगे, तो ज़्यादा निकालने के लिए MP माइनस CP 7 के गुना करेंगे। 7 एकम 7, 700 में से 500 गए, 200/7 ज़्यादा है। क्रय मूल्य से पूछा गया है, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य नीचे आएगा। 200/7 ज़्यादा है, लिखेंगे 200/7 ज़्यादा है। और क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य है 500/7। 7 से 7 गया और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। तो हमारे पास जो बचा 7 से 7 कैंसिल हो गया। 200/500 इंटू में 100, तो 2 0 से 2 0 काटेंगे। 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। तो हमारा 40% ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर हमारा है B। दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, आइए चलो सीखते हैं। हमें याद है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। तो हम अंकित मूल्य जो डिस्काउंट जो होता है दोस्तों, डिस्काउंट हमेशा MRP पर दिया जाता है। और जो प्रॉफिट और लॉस होता है दोस्तों, वो हमेशा CP पर होता है। तो एक तरफ लिखेंगे MRP, एक तरफ लिखेंगे CP। एक तरफ लिखेंगे MRP, एक तरफ CP लिखेंगे। यदि कोई वस्तु इतने की है, कुछ MRP होगा उसका, उस पर 15% की छूट देता है तो MRP पर 15% की छूट, तो 100 की चीज़ कितने बिकेगी दोस्तों? 85 रुपये में। तो ये हमारा क्या आया? SP। ये दोस्तों क्या है?
SP। यानी कि अगर कोई चीज़ 100 की है और उसे 15% डिस्काउंट या छूट पर देते हैं तो 85 रुपये में बिक जाएगी। दूसरी तरफ 19% का लाभ कमाता है। यदि कोई वस्तु, इधर भी ऐसे ही करेंगे, 100 रुपये की है और उस पर लाभ 19% का होता है तो 100 की चीज़ को अगर हम बेचना चाहें तो वो बिकेगी 119 में। ये भी SP। तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं दोस्तों। दोबारा समझेंगे दोस्तों। कोई चीज़ 100 रुपये MRP छपा है उस पर, अगर उस पर डिस्काउंट देंगे, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा MRP पर ही दिया जाता है, तो 100 की चीज़ पर हमें डिस्काउंट देते हैं 15 का, तो बिक गई वो 85 रुपये में, 85 रुपीज़ में बिकेगी। तो ये SP हुआ। दूसरी तरफ वही वस्तु अगर 100 रुपये की है और 19 रुपये उस पर लाभ चाहिए तो 119 में बिक जाएगी। तो ये भी SP बराबर होता है। तो ये भी SP, ये भी। तो इसको कंपेयर करने पर देखते हैं, इससे एक गया। तो MRP और CP का रेशो निकालेंगे। यहाँ से MRP अपॉन में आएगा CP, तो MRP अपॉन CP का रेशो निकालेंगे जब, तो MRP के नीचे तो CP आएगा और 119 के नीचे 85 जाएगा। तो इसे काटेंगे, 17 सत्ते 119, 17 5 85। तो MRP अपॉन CP बराबर 7/5। ये क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों कि वस्तु को क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करें, यानी कि CP MRP से कितना ज़्यादा है। देखते हैं कितना ज़्यादा है। 2 रुपये ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है? CP से। इससे ये 2 ज़्यादा है, तो CP नीचे लिखेंगे × 100। काटेंगे दोस्तों, 5 20 दूनी 40, 40%। ये दोस्तों 100 ट्रिक से हमें बहुत ही इजी हो गया है क्वेश्चन। जब भी MRP और CP की बात करें तो हमेशा ऐसे ही करेंगे दोस्तों। कुछ ही 1 मिनट से भी ज़्यादा कम समय में ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भूमि का एक टुकड़ा एक व्यक्ति के पास 3 मध्यस्थ व्यक्तियों द्वारा आया, जिसमें से प्रत्येक को 20% का लाभ हुआ। यदि व्यक्ति ने भूमि 3,45,600 में खरीदी तो भूमि का वास्तविक मूल्य क्या होगा। दोस्तों इसे करते हैं। तो दोस्तों माना उस व्यक्ति ने, पहले व्यक्ति ने इसे खरीदा X रुपये में और उस पर पहले व्यक्ति ने 20% का लाभ कमाया, तो ये वस्तु बिकी 120 रुपये में। दूसरे व्यक्ति ने फिर इसको बेच दिया 120% लाभ कमाकर। 20% लाभ का 100 मर तो बिकी 120 में। अब तीसरे व्यक्ति ने फिर इस पर 20% लाभ कमाया, तो 100 पर 20, 120 में ये बिकी। तो तीनों ने जब इस तीसरे व्यक्ति ने इसे बेचा तो इसकी वैल्यू थी 3,45,600 रुपये। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से नीचे बचे 1000।
तो x बराबर करेंगे 345,600 बटे में 12 ऊपर 1000। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12। तो दोस्तों इसको पूरा काटने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारी 2 लाख रुपए इसकी वैल्यू आएगी।